आज हम सोलर सिस्टम के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे इसके पहले के वीडियोस भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पहला सोलर एनर्जी सिस्टम के ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल जानकारी। दूसरा, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में लगने वाले सभी कंपोनेंट्स के बारे में आज हम जानेंगे। और तीसरा, मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि आजकल बहुत सारे लोग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्यों लगाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बढ़ते जाने वाले इलेक्ट्रिसिटी बिल्स से, इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेस से परेशान होकर अब लोग सोलर एनर्जी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, यानी वो सोलर एनर्जी सिस्टम लगवा रहे हैं। पर बहुत सारे लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि उन्हें किस टाइप का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। वो ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए हम ऑन ग्रिड सिस्टम देखते हैं, कैसे देखेंगे कैसे आपको वो बेनिफिशियल रहेगा। सोलर पावर सिस्टम से ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एनर्जी जनरेट करता है और डायरेक्टली वो ग्रिड को कनेक्ट करता है। इसके वजह से इसे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको दिन भर में 20 यूनिट एनर्जी लगती है और उस दिन आपके सिस्टम ने 25 यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस कर ली, तो बचे हुए 5 यूनिट डायरेक्टली ग्रिड को चले जाते हैं। ये सब ऑटोमेटिक होता है बाय द नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग एक बायडायरेक्शनल मीटर रहता है और वही सब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपका ये नेट मीटरिंग करता है। और दूसरे कंडीशन में क्या होता है, अगर आपके सोलर सिस्टम ने उस दिन एनर्जी कम प्रोड्यूस कर ली, आपको दिन भर में 25 यूनिट लगते हैं, तो उस दिन आपके यूनिट ने सिर्फ 15 यूनिट एनर्जी जनरेट की, तो बाकी के बचे हुए 10 यूनिट आपको डायरेक्टली ग्रिड से मिल जाते हैं। आपका सिस्टम, आपके घर को डायरेक्टली एनर्जी ग्रिड से आ जाती है। और यही सब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में ऑटोमेटिकली हो जाता है। और ये एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का एक बहुत बड़ा फ़ायदा। साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा बिजली की रिक्वायरमेंट है तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। आपको कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं रहेगी। साथ में आपके लिए ये एक पैसिव इनकम भी हो जाएगी, क्योंकि जो एनर्जी आप ग्रिड को देंगे उसके बदले में आपको क्रेडिट मिलेगा। और आपने जो ग्रिड को एनर्जी दी है, जो यूनिट्स आपने ग्रिड को दी है, वो आप फ्यूचर में कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं। बट ऑन ग्रिड सिस्टम का एक नुकसान ये भी रहता है कि जब पावर आउटेज रहता है, मीन्स जब आपकी बिजली चली जाती है तो आपका सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है। तो ये हुआ ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे आपका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम करता है। अब हम देखेंगे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स के बारे में और हम डिटेल में जानेंगे कि सभी कंपोनेंट्स क्या क्या काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सिस्टम में हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स ही पूरे हमारे सोलर सिस्टम का एक सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट्स है। सोलर पैनल्स ही सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर पैनल्स में नंबर ऑफ सोलर सेल्स लगे रहते हैं। साथ में जब सनलाइट इन सोलर पैनल्स पर गिरता है तो बाय फोटोवोल्टेइक इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आपने अगर आपके सोलर पैनल्स का अच्छा मेंटेनेंस किया तो आपके सोलर पैनल्स 25 से 30 साल चल सकते हैं। इनमें 2 टाइप्स आते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स। पहले हम पॉलीक्रिस्टलाइन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पॉलीक्रिस्टलाइन, अगर आपके पास बहुत सारी जगह अवेलेबल है तो आप ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम रहती है, साथ में इसकी प्राइस भी कम रहती है। और इन सब के बावजूद आजकल ज़्यादातर लोग मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स ही बहुत बड़े पैमाने पर लगा रहे हैं। अब हम बात करेंगे मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स के बारे में। अगर आपके पास जगह की कमी है तो आपको मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स लगानी चाहिए, क्योंकि ये पैनल्स कम जगह में भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इनके साथ में इनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहती है, बस इनके प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स। तो ये तो हुआ दोस्तों सोलर पैनल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में। इसमें लगने वाले अगले कंपोनेंट का नाम है एरे जंक्शन बॉक्स। सोलर पैनल और इन्वर्टर में लगने वाले बहुत सारे कंपोनेंट में से एरे जंक्शन बॉक्स एक कंपोनेंट है। सोलर पैनल्स के जितने भी आउटपुट टर्मिनल्स रहते हैं उनको इलेक्ट्रिकली पैरेलल में कनेक्ट करने का काम करता है। साथ में ये बॉक्स आपके सिस्टम को ओवर वोल्टेज और ओवर करंट से भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये हुआ दोस्तों एरे जंक्शन बॉक्स के बारे में। बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ, जिसका नाम है सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर को सोलर सिस्टम का हार्ट माना गया है दोस्तों, क्योंकि सोलर इन्वर्टर ये सिस्टम का सबसे मेन काम करता है। ये सोलर पैनल्स में जनरेट की हुई डीसी इलेक्ट्रिसिटी को, यानी डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्योंकि दोस्तों हमारे सभी कंपोनेंट्स एसी सिस्टम पे ही चलते हैं, एसी पावर पे ही चलते हैं। तो इसी के वजह से
सोलर इन्वर्टर हमारे पूरे सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिस्टम इन्वर्टर के बिना चल ही नहीं सकता दोस्तों। साथ में सोलर इन्वर्टर में भी टाइप्स आते हैं। पहला रहता है ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर, दूसरा रहता है ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर। जैसा कि आज हम ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में देख रहे हैं, तो इस सिस्टम में हम ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर यूज़ करेंगे। ऑन ग्रिड सिस्टम में भी टाइप्स आते हैं और उन सभी टाइप्स में एक टाइप बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है स्ट्रिंग इन्वर्टर, जिसे स्ट्रिंग इन्वर्टर कहते हैं। स्ट्रिंग इन्वर्टर सबसे अच्छा काम करता है, सबसे इफ़िशिएंट रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है। इसी वजह से हम ऑन ग्रिड सिस्टम में स्ट्रिंग इन्वर्टर यूज़ करते हैं, जो कि ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर का ही एक टाइप रहता है। ये हुआ दोस्तों सोलर इन्वर्टर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। अगला कंपोनेंट जो रहता है वो रहता है स्ट्रक्चर। सोलर पैनल्स को फिक्स करने के लिए हम जीआई स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जीआई स्ट्रक्चर पर हम सोलर पैनल कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार रिक्वायर्ड हाइट पर प्लेस करते हैं। या तो आप सोलर पैनल्स रूफटॉप पर लगा सकते हैं, या तो आप सोलर पैनल्स को ग्राउंड पर लगा सकते हैं, या आप पोर पर भी सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये तो है दोस्तों स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करेंगे अगले कंपोनेंट के बारे में। हमारा जो कंपोनेंट है उसका नाम है केबलिंग सिस्टम। सोलर केबल्स को सोलर इंस्टॉलेशन के ब्लड वेसल्स माना जाता है। सोलर केबल से ही करंट आपके सिस्टम से आपके घर तक सप्लाई होता है। आपको सही रेटिंग्स के सोलर केबल्स सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे कि आपके सिस्टम में सफिशिएंट करंट कैरिंग कैपेसिटी हो, साथ में आपका सिस्टम ओवरहीट ना करे। साथ में सोलर केबल्स में भी दो टाइप्स रहते हैं, एसी केबल्स और डीसी केबल्स। पहले हम जानेंगे डीसी केबल्स के बारे में। सभी पैनल्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए, साथ में पैनल्स को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए हम डीसी केबल्स का यूज़ करते हैं। डीसी पावर जनरेट करते हैं, उसे इन्वर्टर तक लाने का काम डीसी केबल्स करते हैं। साथ में हम डीसी केबल आउटडोर इंस्टॉल करते हैं, उसी की वजह से वो प्रॉपरली इंसुलेटेड होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एसी केबल्स के बारे में। आपके इन्वर्टर को ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए एसी केबल्स का यूज़ होता है। एसी केबल से ही इन्वर्टर से आपके घर तक सप्लाई आता है, और उसी की वजह से हम सोलर पावर सिस्टम में एसी केबल्स यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे हमारे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का आखिरी कंपोनेंट, जो है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में दो टाइप्स आते हैं, पहला है एसीडीबी और दूसरा है डीसीडीबी। एसीडीबी यानी अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और डीसीडीबी यानी डीसी करंट मीन्स डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। सबसे पहले हम देखेंगे डीसीडीबी हम किसके लिए यूज़ करते हैं। तो सोलर पैनल्स के आउटपुट को इन्वर्टर के इनपुट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम डीसीडीबी का इस्तेमाल करते हैं। साथ में सर्ज अरेस्टर जैसे प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट्स भी हम डीसीडीबी में यूज़ करते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे एसीडीबी के बारे में। तो आपके इन्वर्टर के आउटपुट को ग्रिड के इनपुट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम एसीडीबी का इस्तेमाल करते हैं। साथ में एसीडीबी के साथ हम प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट्स भी यूज़ करते हैं, जैसा कि फ्यूज़ हो गया, एमसीबी हो गया। ये सभी इंस्ट्रूमेंट, ये सभी प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट्स हम एसीडीबी में यूज़ करते हैं। ये हुआ दोस्तों हमारे ऑन ग्रिड सिस्टम में सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन ग्रिड सिस्टम में हम किस टाइप के बेसिक कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। दोस्तों ऑन ग्रिड सिस्टम में और ऑफ ग्रिड सिस्टम में कंपोनेंट्स का फ़र्क सिर्फ ये है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपको सिर्फ बैटरीज लगती है, और साथ में बैटरीज को रिलेटेड एक दो इक्विपमेंट्स आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम में लगते हैं। और ऑन ग्रिड सिस्टम में कौन से कंपोनेंट लगते हैं ये तो आपने अभी देखा ही। अगर आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी आपका बहुत हेवी यूज़ है, मीन्स आपकी शॉप है या आपका बिजनेस है, साथ में या आपका बहुत बड़ा घर है, तो आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ही लगाना चाहिए। क्योंकि इसमें जैसा कि इसमें नेट मीटरिंग रहता है, तो आपके सिस्टम का एकदम फ्लुएंटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू रहता है। साथ में इस सिस्टम के साथ आप पैसे भी कमा सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ नहीं करेंगे वो डायरेक्टली ग्रिड को चली जाएगी, और उसके बदले आपको क्रेडिट दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स, जो कि आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। इसी की वजह से आजकल ज़्यादातर लोग, बिजनेसेस या कोई भी बोलो जिसे सोलर सिस्टम लगाना है, वो ज़्यादातर ऑन ग्रिड सिस्टम में लगाता है। साथ में दोस्तों ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है। ऑन ग्रिड सिस्टम को लगाने के लिए कॉस्ट कम लगती है ऑफ ग्रिड सिस्टम के मुकाबले, यानी आपका ऑन ग्रिड सिस्टम
कम कॉस्ट में भी लग सकता है। देखेंगे कि आप आपका सोलर सिस्टम कहाँ से लगवा सकते हो। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कंपनी है सनराइज सोलर एंड पावर सॉल्यूशंस। हम सभी प्रकार के रेसिडेंशियल कमर्शियल सोलर सिस्टम के काम करते हैं। अगर आप यवतमाल में रहते हो, उसके आसपास के एरियाज़ में रहते हो, या आप महाराष्ट्र में रहते हो, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर जाके आप हमें बेझिझक होकर कॉल कर सकते हैं और आपके सोलर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप दूसरे स्टेट में रहते हैं तो आप आपके गांव के लोकल सोलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर आप आपका सोलर सिस्टम के रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।